तो झूलन देवी को नहीं पता कि उनका पति किस कलर की चड्ढी पहनता है। और झूलन देवी ने दूसरी तरफ ये भी कहा कि कोई भी हमारे बीच में अगर घुसेगा तो उसके अंदर बंदूक घुसेड़ दूंगी। तो झूलन देवी, आपके पति में कोई घुसना नहीं चाहता है। सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे में घुस लीजिए, बंदूक बाद में घुसेड़ लेना। और दूसरी तरफ उनके जो परम पूजनीय पति हैं लप्पू भैया ने बोला कि अगर किसी को किसी की ठरक देखनी है, अगर किसी को पति चाहिए तो मुझे बताइए, मैं पति ला कर दूंगा। सबसे पहले आप तो अपनी बीवी पर रुक जाइए कि दूसरे पति को बाद में लेके आना। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग घर में बहुत अच्छे से और प्यार से होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजी मिलते रहे। तो बात करते हैं हमारे झूलती हुई भौजी के बारे में। तो हमारी झूलती हुई भौजी जो है, जो हमारी लप्पी भौजी हैं, उनका कहना है कि उनको नहीं पता है कि उनका पति किस कलर की चड्ढी पहनता है। सही कह रही हो लप्पी भौजी, तुमको नहीं पता होगा। अगर तुमको पता होता ना तो आज तुम्हारे घर में एक छोटा सा लप्पू जरूर होता। तुमको पता होना चाहिए। मैं तो कह रही हूं, ऐसी कौन सी औरत है जिसको अपने आदमी की चड्ढी नहीं पता होगी? शायद एक हमारी लप्पी भौजी, जो एकदम सुकोमल और एकदम सीधी सादी है, सिर्फ उनको ही नहीं पता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना उनको अपने लप्पू में। इंटरेस्ट की बात है लप्पी भौजी, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक इंटरेस्ट की बात है। लेकिन आपको पीपी लिंक से फुर्सत मिलेगी तब तो लप्पू भैया में आप इंटरेस्ट दिखाओगी। ऊपर से आप बोलती हैं कि कोई भी हमारे पति के बीच में, और लप्पी भौजी को लगता है कि उनके लप्पू और लप्पिया के बीच में सब लोग आ रहे हैं। तो भाई, आपके बीच में कौनो नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी गलत फहमी इन दोनों मियाँ बीवी की एक है कि इनको लगता है कि ये पूरी दुनिया को व्यूज यही दे रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये पूरी दुनिया को व्यूज दे रहे हैं और इनके मतलब इनकी वजह से ही लोगों के चैनल चल रहे हैं। उल्टा हकीकत ये है कि दुनिया आप लोगों पर थू थू कर रही है। आप लोगों ने कभी अपना कमेंट सेक्शन झांक कर देखा है? आप रिएक्शन चैनल वालों को जो गालियां दे रहे हैं, जो रिएक्शन चैनल वालों पे गुस्सा दिखा रहे हैं, अरे सबसे पहले अपना कमेंट सेक्शन झांक कर देखी जाके। आपको आपकी ऑडियंस ही गाली दे रही है और कोई नहीं। आपकी ऑडियंस ही आपको समझ नहीं पा रही है। रिएक्शन चैनल वालों पे आप गुस्सा बाद में निकालना, सबसे पहले आपको अपनी हरकतों पे काम करने की जरूरत है। और मुझे तो लगता, देखिए, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाई बहनों का सगा नहीं हुआ, वो क्या लोगों को व्यूज देगा? वो क्या लोगों को व्यूज देगा? भाई, आप लोगों का तो कंटेंट ही यही है। देखिए, आप लोगों के पास जब कंटेंट नहीं होता ना, आप कुछ फंक्शंस रख देते हो, कुछ मतलब कंटेंट के लिए आप लोग कुछ भी। अभी आपके यहाँ फंक्शंस था, फंक्शंस में खूब कंटेंट बटोरा। अब आपके पास कंटेंट नहीं है, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर आप लोग आ गए हो और एक दूसरे को ही। और जब कुछ नहीं मिलता है तो आप लोग घर से ही कंटेंट बटोर लेते हो, एक दूसरे को गाली दे लेते हो, एक दूसरे की बेइज्जती कर लेते हो, फिर आप इस तरीके से कंटेंट ले आते हो आप लोग। ऊपर से जो लप्पू भैया हैं वो लाइव में आकर बोलते हैं कि अगर किसी का पति किसी कारणवश चला गया है या किसी का पति नहीं किसी को मिल रहा है तो मुझे बताओ। अगर किसी को किसी की वो ठरक देखनी है तो मुझे बताना, मैं उसको पति लाके दूंगा। अरे तुम कौन होते हो किसी को पति लाके देने? तुम तो खुद वो इंसान हो जो अपनी एक औरत पर रुक नहीं रहा है, जो दूसरे की औरतों पे बाल में हाथ फेर रहा है, हाथ रख के बात, दूसरों की बीवियों में कान फूकने वाला, हवा मारने वाला, ये बात कर रहा है कि आओ मैं तुमको पति ला कर देता हूँ। अरे तू किसी को पति क्या ला कर देगा? पहले अपनी बीवी पे आके थम जा आके, ठीक है ना? और ऊपर से बगल में बैठ के वो झूलन देवी हंस रही अपनी पति की ऐसी बेहुदा बातों पर, ठीक है? ये वही झूलन देवी है जो खेतों में जा जा के रो रही थी कि मेरा पति ठरकी है, मेरा पति ये है, मेरा पति ऐसा है, और आज ही बकवास पड़ रही इतनी। तुम्हारे पति के बारे में कौन बात करना चाहता? तुम्हारे पति की कौन ठरक देखना चाहता है? जो खुद अपनी बीवी का सगा नहीं है उसकी कौन ठरक देखेगा? हाँ, कौन देखेगा? आप लोग, पता है, अपने आप को पता नहीं वाईटी का जो है ना एक बहुत बड़ा
राजा समझते हो जो आप लोग ना, कि मतलब आपके भी आपसे ही यूट्यूब चल रहा है और आपसे ही सारी दुनिया चल रही है, आपकी बदौलत ही लोगों को व्यूज मिल रहे हैं। भाई किस गलत फहमी में जी रहे हो आप लोग, थोड़ा सा आ जाओ नीचे। और जो हमारी लप्पी बहू जी हैं, उन्होंने भी लाइव में आकर एक चीज बोली थी कि जो हम बेसन का हलवा बनाए थे ना, वो उसी के लिए था, वो जो कमोड में रहता है। कमोड में रहता है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये जो आपने अपने घर में इतने सारे कमोड बनवा रखे हैं ना, इतने वॉशरूम बनवा रखे हैं ना, और एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, इनके यहाँ इन लोगों के मुंह में इतनी जल्दी ये गू पॉटी ये सब वर्ड आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे इनको इन शब्दों से बहुत प्यार है। पहले भी कंट्रोवर्सी इनकी हुई है इन सब चीजों में, इनके भाई के भी मुंह में हमेशा लगा ही रहता है गू पॉटी ये सब। और मुझे तो कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये सब ने जो है, ये पक्का इन लोगों ने ये गू टेस्ट कर रखा है और इन सबको बहुत पसंद है, इसीलिए तो इतने सारे वॉशरूम्स बनवा रखे हैं इन लोगों ने तुम लोगों को इस चीज का। क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग गू पॉटी ये सब जो बातें करते हो ना, तुम लोगों के मुंह में रखा रहता है, तो इससे तो यही पता चलता है तुम लोगों को काफी ज्यादा पसंद है और पक्का तुम लोगों ने टेस्ट भी कर रखी, इसीलिए तुम लोग इन टॉपिक पे बात करने में बड़ा तुम लोगों को अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि हा मजा आ गया खाकर। तो तुम लोगों ने पक्का टेस्ट करी होगी। और लप्पी बहू जी ने लाइव में आकर बोला था कि वो हम जो है ना फिर से वही बेसन का हलवा, देखना हम फिर से रिफाइंड में बनाएंगे। तुम इस बार एक काम करना, तुम रिफाइंड में ना बनाना, तुम एक काम करना, तुम्हारे घर में जो इतने सारे वॉशरूम बने हुए हैं ना, तुम वो जो कमोड का पानी है ना, तुम उसमें बनाना लप्पू भैया के लिए, और उसको पक्का पसंद आएगा, देखना वो बहुत खुश हो जाएगा वो वाला हलवा खा के। तुम उसको वही वाला हलवा खिलाना लप्पू भैया, देखना इतना खुश हो जाएगा ना, क्योंकि उसको वैसे भी पसंद है ये गू पॉटी। तो एक काम करना, इस बार रिफाइंड में तो बनाना, और जो पानी वगैरह जो यूज करना ना, वो कमोड वाला ही पानी यूज करना, बहुत खुश हो जाएगा तुम्हारा वो हलवा खा के। और देखना लप्पी भौजी, तुम्हारा वो वाला पॉटी वाला हलवा खा के ना, देखना तुम्हारा लप्पू कैसे झूमेगा, एकदम ऐसे नाचेगा पूरे, एकदम यूट्यूब पे देखना पूरा ऐसे बवाल मचा देगा, एकदम देखना ऐसे बहरा के ऐसे नाच रहा होगा तुम्हारा वाला हलवा खा के। जरूर बनाना प्लीज, ठीक है, और उसका वीडियो भी जरूर डालना, ठीक है लप्पी भौजी। वहीं दूसरी तरफ लप्पी भौजी ने लाइव में आकर बोला कि देखिए हम लोगों में अगर कोई घुसेगा ना, तो ऐसे बंदूक दिखा के बोलती हैं कि फिर हम घुसेड़ देंगे। अरे भैया, पब्लिक और ये दुनिया को बंदूक बाद में घुसेड़ना, पहले अपने लप्पू को अपने में घुसेड़ लेना, ठीक है ना। और मैंने एक चीज देखा कि इनके यहाँ लोग आए तो सब लोगों ने बोला, लाइव में भी फिर बोल रही है वो लप्पी भौजी, इनको लोगों ने बोला कि वो जो बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो मीशो से डाउनलोड कर लो, वहां से लिंक ले लो, और ये वो। और ये हमारी लप्पी बाबूजी इतनी बेवकूफ, इतनी बेहुदा कि इसने मीशो भी छान मारा, इसने मीशो में ढूंढा कि वो बच्चा डाउनलोड करने का लिंक कौन सा है। मतलब इसने सब चीज, अब इसको कौन बताए इस पगला को कि अब बच्चा पैदा करने के लिए भी मीशो क्या लिंक दे रहा है, वहां पे भी पीपी लिंक जनरेट कर देगी। इसने ढूंढा और बता भी रही है कि मतलब हमने पूरा मीशो छान मारा, हमको ऐसा कोई लिंक नहीं मिला वो बच्चा डाउनलोड करने के लिए। अब देख, अब बताओ इसके बारे में क्या कहा जाए। भाई लप्पी बाबूजी, तुम बहुत कमाल हो, सही में बहुत कमाल हो। तुम बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हें मीशो का इतना नशा हो गया है ना, तुम्हें लगता है मीशो हर चीज दे देगा, मतलब है वो तुमको बच्चा भी दे देगा, है पीपी लिंक, पीपी लिंक। क्या हो गया है तुमको? वो बच्चा नहीं देगा, वो तुमको लप्पू भैया देगा, लप्पू भैया से बोलो। ऐसे ही एक चीज और इन लोगों के बारे में बताना चाहेंगे, आप सब लोगों ने देखा तो होगा ही। एक तो ये लोगों ने ये जो हवेली बनवाई है ना, भाई हमारी नजर में तो महल, जो इन लोगों ने महल जो बनवाया है ना अंबाला में, भाई वो देखने लायक है। आप लोग कभी गए हो वो जितने बड़े बड़े बने होते हैं, ताजमहल हो गया हमारा, या कोई भी बड़ी बड़ी चीजें जहां पर हम लोग देखने जाते हैं, तो उनमें से एक इनका ये भी है अंबाला वाला महल। जो जिसने ना देखा हो ना, हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है देखना टिकट लगने लगेगी किसी दिन इनका ये महल देखने के लिए पक्का। और उसमें क्या होता है ना, जब इनके सब्सक्राइबर, इनके ये जब ये जो आते हैं सो कॉल्ड वाले फ्रेंड्स,
वहां पर आते हैं इनका महल देखने, उनसे पूछा जाता है, या नए नए लोग आते हैं, देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है ना हमारा महल अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लगना, अरे बहुत पैसा लगा इसको बनवाने में, बहुत पैसा लगा है। मतलब ये इतना शो ऑफ करते हैं ना लोग, इतना शो ऑफ करते हैं ना भाई, जबरदस्त। अपने महल की तारीफ करवा के ही मानते हैं, फिर बताते भी कि पैसा बहुत लगा इसमें। अभी इन्होंने नया नया एक फ्रिज खरीदा है, कुछ 1 लाख समथिंग का कुछ है, और जिसको देख के हमारी लप्पी बहू जी बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो भी इनको डिस्काउंट में मेरे ख्याल से कुछ 72,000 का पड़ गया है। तो भाई पैसे का बोलबाला तो इसको कहते हैं, और ये इसका प्रदर्शन भी करते हैं कि देखिए हमने इतना बड़ा फ्रिज लिया, हमने ये ले लिया, हमने इतना महंगा लिया, ये दुनिया को ठोक पीट के बताते भी हैं। दिखावा तो आप लोग करते हैं व्यूज तो आप बटोर रहे हैं, ये सब कंटेंट ला ला के, कभी 72,000 का फ्रिज, 1 लाख का ये, करोड़ों की कोठी, भाई साहब जल जले तो आपके हैं। हाँ, हमें तो ये नहीं समझ में आता है, तुम लोग कोई चीज खरीद लेते हो उसको इतना हवा क्यों बना लेते हो। अरे ये जो सामान तुम लोग खरीद रहे हो ना भाई, लोग कब से यूज कर रहे हैं, तुमने शायद नया नया खरीदा है, इसीलिए तुम लोग इतने पगलाए जा रहे हो, इतने परेशान हुए जा रहे हो। वो अभी मेरे को एक शेर नहीं याद आ रहा है कि नई नई दौलत मिली है, कुछ तो है, जरूर अगर याद आएगा तो जरूर आपको बताएंगे। आप पे बिल्कुल देखिए, आपकी दौलत सुन के हमारा जो है स्टैंड ही गिर गया, सोचिए क्या बात है। तो मतलब हम आपको जरूर बताएंगे जो अगर हमें वो लाइन याद आई, आप पे बिल्कुल सटीक बैठती वाली लाइन। तो भाई जिन सामानों का तुम ये जो प्रचार कर रहे हो ना, ये सब हमारे घर में भी है, तुम्हारे घर में भी है, हमारे घर में भी है, और तुम्हारी जानने वाली जनता के घर में भी। तो काहे को इतना शो ऑफ करना। डबल डोर का फ्रिज पहले नहीं देखे थे क्या? अभी देखे होगे, इसीलिए लप्पी बहूजी भी बेचारी बड़ी परेशान है। देखो भाई, लेकिन इतना बड़ा फ्रिज लेके लप्पी बहूजी को कभी ना उसमें बंद कर देना, ठीक है? बता रहे हैं आपको, बंद ना करना उसको, केस हो जाता है उस पर। सीक्रेट बात है, लप्पी बहूजी को मत बताना कि तुमने ये फ्रिज लिया है उसको बंद करने के लिए। जोक्स अपार्ट, लप्पी बहूजी तो तुम्हारी बहुत ही प्यारी है ना, तुम काहे को उनको फ्रिज में बंद करोगे ना। लप्पी बहूजी तुम ना डरना, तुम फ्रिज में पैसे भी सेट ही नहीं हो पाओगी। मैंने एक वीडियो देखा था लप्पी का, लप्पी उसमें इनके यहाँ मतलब जो राशन आता है वो लोग किचन में रखते हैं सारा राशन, लेकिन अगर कोई मिठाई का डब्बा और मिठाई के डब्बे के अंदर काजू कतली अगर है ना, तो वो कभी भी किचन में नहीं रखा जाता है। काजू कतली क्या होता है ना, देखिए आज आपको हम क्लियर कर दे जिन जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है? तो जो काजू कतली है, देखिए वो बहुत महंगी मिठाई होती है, वो मतलब आप समझ लीजिए आप उसको डायमंड से कंपेयर कर सकते हैं। तो लप्पी बहूजी क्या क्या होता है, जब काजू कतली आती है ना तो वो किचन में नहीं रखी जाती, वो क्या है बेडरूम में ऐसे साइड में ऐसे ताला मार के रखी जाती है, जिससे कोई रिश्तेदार खा नहीं ले। क्योंकि क्या होता है ना, वो इन लोगों ने देखी है नहीं, इन लोगों ने पहले, तो इनकी नजर में क्या है वो बहुत महंगी मिठाई है, तो उसको हमेशा छुपा के रखना है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ कोई काजू कतली मिठाई आए उसको ताला मार के रखना, ठीक है? ऐसे ही नहीं रख देना किचन में, वो बहुत महंगी मिठाई होती है। क्योंकि देखिए अब ये जो लप्पू भैया और लप्पी बहूजी है, देखो ये लोग कभी दाल चावल और ये उनका फेवरेट बेसन का हलवा और भुजिया, इन सब से आगे बढ़ पाए नहीं है। ये वहीं तक इनकी सीमित है, ये लोग कभी और कुछ अच्छा खाया नहीं इन्होंने। और एक इनका ब्रेड जैम एक बड़ा फेवरेट है, एक वो मतलब खाते रहते हैं, बाकी कुछ नई चीजें खाई वाई है नहीं। तो अब काजू कतली देख लेते हैं ना, तो इनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो मतलब लप्पी बहूजी ऐसा मत दिखाया करिए। अब देखिए आपकी गरीबी दूर हो चुकी है, आपको भगवान की दया से भगवान ने आपको अच्छे पैसों से नवाजा है, तो आप ऐसी तुच्छ हरकतें ना दिखाएं कि ऐसे डब्बे देख के आप इतना बहरा जाती, इतना वो हो जाती, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, अच्छा नहीं दिखता है ना। अब आपके पास देखिए पैसा है, अब आप खा पी सकती हैं, तो ऐसा ही चिंदी चोरी वाली चीजें क्यों दिखाना पब्लिक को, है ना? बेइज्जती होता है इससे, आप समझिए। आप ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, हमने सोचा हम आपको बता दें ये सब चीजें, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, है ना? और देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर आप लोग थक जाओगे, है ना? लप्पी बहूजी की तो बहुत सारी बातें हैं, हम मिलते रहेंगे फिर से आपसे। वीडियो को करते यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते एक नए वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।